वी आर हेयर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। अगर आपको थोड़ी सी भी यार हवा की आवाज आ रही हो तो यार थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है और इसलिए मैं गंजा हो गया था, ताकि यार थोड़ा सा कूल डाउन हो सके चीजें। और यार कभी कभार गंदा हो जाना चाहिए गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि डेंड्रफ वेंड्रफ से खुद डेड हो जाता है। खैर हम आज बात करेंगे हमारी प्यारी अपाची की। अब इसमें आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम मोटोल का जो हमारा ब्रेक फ्लूइड है वो डाला था डॉट 4 का, बट अभी एक थोड़ा सा इशू हो रहा है जिसको आज हम देखेंगे। और वो इशू क्या है कि जब हमारी बाइक रोड पे चल रही होती है, अगर मैं इसको सिंगल राइड कर रहा हूँ तो इसके ब्रेक अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, पर जो इसका फ्रंट डिस्क है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है। बट जो रियर वाला ब्रेक है वो बढ़िया तरीके से काम करता है जब हम सोलो राइड कर रहे होते हैं। और जब हमारे पीछे पिलियन बैठ जाता है उस टाइम पे होता क्या है, हमारी बाइक के फ्रंट डिस्क में तो है ही प्रॉब्लम, बट जो पिलियन बैठ जाता है इसके ऊपर तो हमारे रियर ब्रेक भी लगने डाउन हो जाते हैं। अब उसके ना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो रीजन हमारा ये कि जो ब्रेक हमारे ब्लीड हुए थे, जो हमने ब्लीड किए थे, उसको रीब्लीड की जरूरत है, मतलब थोड़ा सा उसमें प्रेशर बनाने की दोबारा जरूरत है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो हमारा टायर है वो हमारा डाउन हो गया है। वैसे जब हमने इसका हैंडल का काम करवाया था तब मैंने यहाँ पे पता किया था कि इसका जो रियर टायर है उसमें माल बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है। मैक्सिमम ये 4 से 5,000 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद हमें इसका टायर चेंज करवाना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब हमारी बाइक चल चुकी है 16,788 किलोमीटर और तकरीबन 220 किलोमीटर चलने पर हमारी बाइक सर्विस मांगेगी, तो हम इसकी 17,000 किलोमीटर पे सर्विस करवाएंगे। और जब ये बाइक तकरीबन हमारी 21,000 किलोमीटर चल जाएगी तब हम करवाएंगे इसका रियर वाला टायर चेंज। और उस टाइम पे हमारी बाइक की सर्विस भी होगी और रियर टायर भी चेंज होगा, तो दोनों चीजें एक साथ होगी। बट हाँ हम कह सकते हैं 21,000 किलोमीटर पे इसका जो टीवीएस रमोरा ऐसा कुछ नाम है टायर का, वो खा गई है ये बाइक 21,000 किलोमीटर के पास। चलो यार अब इसका ना हम बाइक के ब्रेक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपके रियर का ब्रेक बता दी कि इसमें वो इशू है। अब आप बोलोगे यार उस टाइम पे मैंने अच्छे तरीके से इसका ब्रेक ब्लीड नहीं किया होगा, बट ऐसा नहीं है। मैंने अपनी पल्सर में भी अपना ये जो मास्टर सिलेंडर है वो इंस्टॉल किया था और ये बहुत प्यारा रिस्पॉन्स दे रहा जब से मैंने इसके अंदर डाला हुआ। बट इसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। प्रॉब्लम सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमारी पल्सर और इसको कंपेयर करते हैं। जैसे हमारी पल्सर का ब्रेक है, यहाँ पे इसका ब्रेकिंग है ना वो लगनी स्टार्ट हो गई है और इससे ज्यादा हमें इसको टाइट दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने में इसका काम हो जाता है। पर हमारी अपाची का देखो आप ब्रेक रिस्पॉन्स कितना डाउन हो चुका है। ये देख रहे जो ये ट्रेवल कर रहा है, ये इतना ट्रैवल ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। पहले ये इतना ही ट्रैवल करता था और हमारा ब्रेक लग जाता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें इसको ब्रेक को दोबारा ब्लीड करना पड़ेगा या फिर हमें दोबारा इसका जो ब्रेक फ्लूइड है वो रिफिल करना पड़ेगा, उससे हमारा काम हो जाएगा। और ऐसे ही हमें सेम रियर डिस्क के साथ करना पड़ेगा। वैसे रियर का अगर ब्रेक थोड़े कम लग रहे तो उसका रीजन ये हो सकता है कि हमारा टायर जाने वाला है इसीलिए उसके ब्रेक थोड़े कम लग रहे हैं। बट फ्रंट का हमारा टायर बचा हुआ है, ये तकरीबन हमारा या 20,000 किलोमीटर के आसपास और चल जाएगा, तो इसको तो चेंज नहीं करवाने की जरूरत है। बट रियर को चेंज करवाएंगे वो भी 21,000 किलोमीटर के पास, पर जो हमें अपने ब्रेक को रिपेयर करने की जरूरत है। और दूसरी चीज हमने बहुत दिन पहले हमारी जो बाइक का ये विंड शील्ड है ये भी हमने मंगवा दी थी, क्योंकि ये यहाँ से ब्रोकन है और मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगा के इसको ट्राई किया था चिपकाने की। बट अभी टाइम आ चुका है इसको चेंज कर देने का, तो हम इसको भी चेंज कर देंगे और इसको भी रख लेंगे, ऐसा फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हम इन फ्यूचर क्या था ये कभी किसी के काम आ जाए, अपने ही काम आ जाए, तो उसको तो बचा के रखेंगे। दूसरी चीज हमारी एक और वीडियो आने वाली है इन फ्यूचर, वो पल्सर के ऊपर होगी, क्योंकि हम इसका टेल सेक्शन का जुगाड़ कर रहे हैं। अगर आपका कोई जानकार है ना कि वो पल्सर है उसके पास और वो लाल रंग की है और वो उसको कबाड़े में कटवाना चाहता, तो एक बार यार मुझे इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, क्योंकि मुझे इसका टेल सेक्शन चाहिए। और चलो यार अब अपनी बाइक के स्टार्ट करते हैं। वैसे आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि ये किस हिसाब का हमारा रिस्पॉन्स घट चुका है। आप बोलोगे कि यार डीसी में तो इतना होता ही है, हमारी तो इससे भी ज्यादा टाइट होती है, बट पर हमेशा बाइक की बात करें तो इसमें इतना नहीं होना चाहिए। और अब लोगों की आदत इतनी खराब है, जैसे मेरी बाइक कहीं पे खड़ी होती है तो उनको पता नहीं क्या चुल मची रहती है कि इसके शीशे छेड़ने लग जाते हैं। और वरना खड़ी बाइक के अंदर या तो क्लच बीचेंगे या फिर इस ब्रेक को हमारे जो फ्रंट डिस्क है उसको टाइट दबा के रखेंगे, या तो इसके साथ ये कहानी हो या फिर जो हमारा रीब्लीड की इसको थोड़ी बहुत जरूरत है वो कहानी है। बट इसका ब्रेक रिस्पॉन्स बनाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा रीब्लीडिंग की तरफ जाना पड़ेगा, तो वो करते हैं। या फिर ये थोड़ी सी मेंटेनेंस मांग रही है वो करते हैं, क्योंकि 1,000-2,000 किलोमीटर चलने के बाद हल्का तो इसमें जो हमारा ब्रेक फ्लूइड कम हुआ होगा। और
ब्रेक फ्लूइड कम होने का रीजन भी यही है कि जब हमारी बाइक बढ़िया तरीके से चलती है, इसमें डिस्क पैड कंपनी के डले होते हैं, उस टाइम पे ब्रेक जब यूज होते हैं तो वो घिसते भी है और वो बाइक को रोकते भी है, तो उस टाइम पे भी हमें रिफिल करने की जरूरत पड़ जाती है। तो चलो यार इसको डबल स्टैंड पे लगाते हैं और काम स्टार्ट करते हैं अपना। पर काम स्टार्ट करने से पहले ना वे चीजें देख लेते हैं कि हमें किस किस चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें ब्रेक जो हमारा फ्लूइड है उसकी जरूरत है, और ये पता है अभी भी बचा हुआ, तो इसकी 6 महीने की लाइफ रहती है जब ये शेल्फ पे रखा होता है और ओपन होने के बाद भी। वैसे मैंने इसको की मॉइस्चर के पास नहीं रखा था, मेरी अलमारी में रखा हुआ था, तो वहाँ पे तो सेफ टच में कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो डेट इज गुड। और बहुत सारा बचा हुआ तो हम इसको यूज करेंगे अभी के लिए, क्योंकि मोटल हम इसमें डाल चुके, तो क्यों ना बोस के ऊपर जाया जाए। और इसमें सबसे पहले बोस ही डाला था तो उसका रिस्पॉन्स ज्यादा बेटर मिल रहा है मुझे मोटल के मुकाबले, तो हम बोस ही डालेंगे। एज यू नो आपको पता है कि हमें एक ऐसी बोतल की जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी खोलेंगे। और जो हमारी विंडशील्ड है ये वो है, तो इसको भी चेंज करेंगे। तो चलो यार इसको डबल स्टैंड पे लगाते हैं और करते हैं इसका काम स्टार्ट। हमारे बाइक डबल स्टैंड पे लग चुकी है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हमारी जो यहाँ पे डस्ट कैप लगी हुई है, तो हमें डस्ट कैप को हटाना पड़ेगा। उसके बाद लेना होगा हमें 10 नंबर का स्पैनर और उसको यहाँ पे हमें फिट करना पड़ेगा। और फिर चाहिए हमारा प्यारा जुगाड़ और उसको हमें करना पड़ेगा इसके ऊपर फिट। जाहिर है हम इसके ऊपर फिट करेंगे, हमारा यहाँ का जुगाड़ हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर चाहिए होगा हमें एक कपड़ा, जो हमारा मास्टर सिलेंडर है उसका जो फ्लूइड है वो बाहर ना गिरे। अगर वो बाहर गिरेगा तो जो हमारा पेंट है वो खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चांस क्या, वो ख़राब हो ही जाएगा। तो उससे बढ़िया है आप थोड़ी सी कपड़ा लगा के इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। फिर हमें लेना है स्क्रू ड्राइवर और जो हमारा ऊपर की मास्टर सिलेंडर की कैप है उसको ओपन करना है। अब आपको पता है कि हमने इसको ना एकदम स्मूथ टाइट करा था, एक हल्के हाथ से टाइट करा, तो ये हल्के हाथ से खुल भी गया। और हैंडल को कर लेंगे हम सीधा, डेट इज आवर मास्टर सिलेंडर कैप, और ये हमारा डायफ्रामिंग को रख देते हैं साइड में। अब हमारा ये काम होने के बाद हमें इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और आप देख पा रहे हो कि इसमें ना जो हमारा ब्रेक फ्लूइड है वो थोड़ा सा डाउन हो रखा है, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेक यूज हुए इसलिए वो हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले बोल्ट को ढीला करेंगे और हमारा ब्रेक फ्लूइड बहने देंगे जितना इसका बह सकता है। उसके बाद हम इसमें रिफिल करेंगे। और जो हमारा ये बोल्ट है क्लॉकवाइज लूज होता है, तो हमें थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। इधर हमें करना है इसको लूज और फिर कर देना टाइट, हल्के हाथ से टाइट करना, ज्यादा जोर नहीं लगाना इसके ऊपर। अब इसको छोड़ने के बाद हम बनाएंगे अपने ब्रेक के अंदर प्रेशर। उससे पहले हमें इसका जो मास्टर सिलेंडर है उसको फिल करना पड़ेगा। ब्लीडिंग का तरीका पता है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो हमारा पुराना ऑयल होता है उसको हमें पहले निकलने देना होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी अपना काम करती है। अब मैं अपना पुराना ऑयल निकाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रेशर बनाने की जरूरत है। प्रेशर बनने के बाद हमारा ब्रेक दोबारा से अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो हमने सबसे पहले जब वीडियो बनाई थी ब्रेक ब्लीडिंग की, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं आई बटन में ऊपर लगा दूंगा। अब हम करेंगे क्या, हमें सबसे पहले इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड को फिल करना है। उसके बाद हमारा जो नीचे का बोल्ट है उसको करना हमें लूज, ताकि उसके अंदर के बबल बाहर आ जाए। जब तक लूज करते रहना, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, जो हमारा ब्रेक फ्लूइड का कलर हम लेटर डाल रहे हैं। अब हमें करना क्या है, हमें नीचे के बोल्ट को करना है बंद, और हमें जो हमारा ब्रेक का लीवर है उसको हमें प्रेस करते रहना जब तक हमें फील ना आने लग जाए कि हमारा ब्रेक अच्छे तरीके से ब्लीड नहीं हो गया, हमारा ब्रेक है जो एकदम हार्ड सॉलिड नहीं हो गया। तब तक हमें इसको इस प्रोसेस को दोहराना पड़ेगा। तो आप वो देख सकते हो कि हम वो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं अपने ब्रेक को प्रेस करूंगा, हमारी जो ब्रेक लाइन है उसके अंदर हमारा ब्रेक फ्लूइड चला जाएगा, उसमें जितने बबल होंगे वे सारे हमारे बोल्ट के रास्ते बाहर आएंगे। जब हमारा ब्रेक ब्लीड कर रहे होंगे तो हमें सबसे पहले अपने जो ब्रेक को है उसको दबा के रखना, वो वाला प्रोसेस हम भी करेंगे, बट उससे पहले हम प्रेशर बनाते हैं हमारी ब्रेक लाइन में, इसको दबा के। और आप हमेशा एक बात याद रखना, ब्रेक लाइन के अंदर प्रेशर बनाने से पहले आपको जो हमारा ड्रेन बोल्ट है उसको आपको टाइट करना पड़ेगा हल्के हाथ। तो हम सबसे पहले इसका प्रेशर बनाते हैं। अब मुझे लगता है कि जो हमारी ब्रेक लाइन है उसके अंदर प्रेशर बन गया है, तो मुझे ये ब्रेक को अपने पूरी पावर से दबा के रखना है एकदम अच्छे तरीके से। और जो हमारा ड्रेन बोल्ट है उसको करना है हल्के हाथ से ओपन। और आपको एक बात याद रखनी है, आपको ब्रेक का जो लीवर है तब तक नहीं छोड़ना जब तक आप इस ड्रेन बोल्ट को टाइट ना कर दो। जैसे कि मैंने अभी अपना जो ड्रेन बोल्ट है उसको कर दिया टाइट, और अब मैं अपना ब्रेक लीवर छोड़ सकता हूँ। तो ये प्रोसेस आपको लगातार दोहराते रहना है। और मैंने अभी जैसे एक चीज नोटिस करी कि हमारे जो ब्रेक जो ड्रेन बोल्ट के थ्रू हमारा ब्रेक फ्लूइड बाहर है उसमें थोड़े बहुत बबल थे, तो वो बाद में बन सकते हैं, तो उसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अब मुझे प्रोसेस दोबारा दोहराना होगा।
अब मुझे लगता है कि मेरा ब्रेक अच्छे तरीके से ब्लीड हो गया है, तो मुझे ये बड़ा बोल्ट है वो फड़ के अच्छे टाइट कर देना है। और अब मुझे एक बार और चेक करना है कि हमारे ब्रेक अच्छे तरीके से ब्लीड हो गए, तो मैं इसको प्रेस करके देखता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे ब्रेक एकदम अच्छे तरीके से ब्लीड हो गए, तो मुझे इसको अब करना होगा। हमारे सबसे पहले हम ऊपर वाले मास्टर सिलेंडर उसको बंद करते हैं। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो आपका मास्टर सिलेंडर की वार्निंग वाली आपकी लाइन होती है वो आपके तरफ फेस करके रही हो। हल्के हाथ से आपको टाइट करना, ज़्यादा जोर नहीं लाजमाना इसके ऊपर, और ये आपका काम हो गया। और हमारा हल्का हल्का जो ब्रेक फ्लूइड है वो थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो इसको हम क्लीन करेंगे, बट अभी नहीं, अभी हम कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, इसको गीले कपड़े से क्लीन करेंगे। वैसे हमेशा मेरे ब्रेक ब्लीड कराने के बाद हमें जो कैलिपर और जो हमारा मास्टर सिलेंडर दोनों को वॉश कर देना चाहिए, बट अभी इस टाइम पे हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पॉइल नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब मुझे जो नीचे वाला हमारा बोल्ट है उसको हल्के हाथ से टाइट करना है, और जो हमारी कैप है उसको निकालना है, और ये हमारा स्पैनर बाहर आ गया, और इसके ऊपर लगानी है हमें डस्ट। जो हमारा फ्रंट डिस्क है वो अच्छे तरीके से ब्लीड हो गया है, उसके अंदर से इतना कुछ हमारा ब्रेक फ्लूइड निकला है, और इसकी कंडीशन देखिए तो एकदम परफेक्ट है। बट फिर भी हमारी बाइक को थोड़ी सी तो जरूरत थी मेंटेनेंस की। इसी वीडियो में पहले देखा कि हमारा जो ब्रेक था वो कितना अंदर तक दब रहा था, और उसका मतलब था कि इसको ब्रेक ब्लीडिंग की जरूरत थी। अब देखो यहाँ तक ये जा रहा है, और उस टाइम पे मैंने इतनी ही पावर से प्रेस किया था, तो इतना ज़्यादा इसमें डिफरेंस आया है। और यहाँ पे आने के बाद है ना, मैं उसको बहुत इजीली प्रेस कर पा रहा था और बाउंसी सा फील हो रहा था, बट अभी ऐसा नहीं है, अभी ये थोड़ा टाइट फील हो रहा है। अब बाजी हमारे रियर वाले ब्रेक की, उसके साथ भी हमें सेम करना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता नहीं है इसको जरूरत है क्योंकि टायर की वजह से वो दिक्कत हो रही है, बट फिर भी हम थोड़ा सा इसमें ब्रेक फ्लूइड डाल के वो काम कर लेंगे। ध्यान से देखो, हमारा जो ब्रेक फ्लूइड है वो मैक्स लेवल तक है, तो हमें इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड और ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपल सा एक काम करेंगे, हमारा जो बोतल है उसको यहाँ पे फिट करेंगे, हमारे बोल्ट को लूज करेंगे, और एक बार हमारे ब्रेक को प्रेशर बना के और तब इसको लूज करेंगे, तो वो थोड़ा सा ऑयल बाहर आ जाएगा, उसमें हमारा काम हो जाएगा, और रियर जो हमारा डिस्क है वो इतने में ही मेंटेन हो जाएगा। अदरवाइज अगर मुझे इसका ब्रेक फ्लूइड चेंज करना होता तो सबसे पहले मुझे इसके 3 बोल्ट ओपन करने पड़ते, हमें सीज हटानी पड़ती, तब हमारा ये बड़ा जो सेक्शन है जहाँ पे हमारा मास्टर सिलेंडर रखा हुआ है, जब इसकी कैप ओपन करती है और यहाँ पे हम ये 3 बोल्ट हटाने के बाद यहाँ पे जो हमारी मास्टर सिलेंडर तब वो विजिबल होती है, फिर हम इजी तरीके से इसको ब्लीड कर पाते हैं। वैसे इसका यही तरीका है, इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है, तो हम सिंपली इसका बस इतना ही करेंगे और ये हमारा काम हो जाएगा। तो इसको और करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम अपने ब्रेक को करेंगे प्रेस, ब्रेक को प्रेस करके रखेंगे, और अब हम निकालेंगे ब्रेक फ्लूइड, और दोबारा हम अपने ट्रेन बोर्ड को कर देंगे टाइट, और हमारे जो ब्रेक का लीवर है उसको हम छोड़ देंगे, और ये दोबारा से हो चुका है फिट, उतना ही सॉलिड उतना ही हार्ड, और जो हमारी स्टार्टिंग की बबल या डस्ट रही होगी वो अभी निकल गई होगी, तो हमें इसकी और ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस हमें ऐसे अपने बोतल को हटाना है और इस बोल्ट को टाइट करना है, और इतना हमारा कुछ ब्रेक फ्लूइड निकला है इसके अंदर से, तो इसको तो हमें डंप करना पड़ेगा। बट अभी के लिए हम टूल को साइड में नहीं रखेंगे क्योंकि हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। बट मेरे दिमाग में एक बात है ये, क्योंकि इसकी एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम इस बाइक को अच्छे तरीके से चमकाएंगे, और ये पार्ट भी हम उस टाइम पे नया लगा देंगे, क्योंकि अभी लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये पार्ट चेंज होने के बाद हमारी बाइक की जो हालत है वो नहीं सुधरेगी। तो इससे बेटर यही रहेगा कि हम जो ये हमारा पार्ट है इसको अभी ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इस बाइक के ऊपर कुछ वीडियो और आने वाली है जिसमें हम इसको डीप क्लीन करेंगे, और उसमें हमने कुछ छोटे छोटे चीज़ें मंगाई है, तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा। हमें परफेक्ट तरीके से बाइक को चमकाना है, तो उस चीज में हम लगे हुए हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे पहले शायद इसकी सर्विस ही हो जाएगी, तो देखते यार कैसे क्या सीन रहेगा। बट उसका काम जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपके भी बाइक में ब्रेक ब्लीड कराने के बाद और 2000 किलोमीटर चलाने के बाद आपकी बाइक में प्रॉब्लम आ रही है कि आपका ब्रेक रिस्पॉन्सिव ब्रेक ब्लीड कराने के तुरंत बाद था पर 2000 किलोमीटर चलाने के बाद नहीं था, तो आपको एक बार हल्का सा ब्रेक ब्लीड करा लेना चाहिए, जैसे मैंने अभी किया है। पूरा आपको ब्रेक फ्लूइड चेंज कराने की जरूरत नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि इतनी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि एकदम सील पैक होता है, और जो अब ब्रेक फ्लूइड आप डलवाते हो वो भी एकदम सील पैक रहता है, तो उसमें मॉइस्चर जाने के चांस नहीं होते। अब बस मुझे एक छोटा सा काम करना है, गीला कपड़ा लेना है तो और इसका जो साइड का एरिया उसको साफ कर देना है, और ये हमारा ये काम भी परफेक्ट तरीके से हो चुका है। चलो यार, अब आपसे लेते हैं विदा। इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम इस बाइकों में बहुत ज्यादा काम करने वाले। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, एंड बाय बाय।